यूपी में आवारा पशुओं की समस्या विधानसभा चुनाव के दौरान काफी जोर शोर से उठाई गई थी और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार के समय कहा था कि वो दोबारा सत्ता में आए तो इसका समाधान करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया था कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के अंदर ही 50,000 आवारा जानवरों को शेल्टर मुहैया कराया जाएगा। साथ ही 6 महीने में ये संख्या 1 लाख तक जाएगी। इसके अलावा पूरे राज्य में गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, 50 मेगा काउ शेल्टर्स बनाए जाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। आवारा पशुओं की समस्या लगातार किसानों और आम लोगों के लिए परेशानी बन गई थी। लेकिन इसी बीच कानपुर पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आवारा जानवरों को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है इस पर जानकारी दी है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि गायों को दूध देना बंद कर देने के बाद बेसहारा छोड़ देने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए ये तय किया है कि दुधारू गायों को दूध देना बंद करने के बाद छोड़ा गया तो उन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा समस्या थी छुट्टा पशुओं की। मतलब जहां जाओ वहां समस्या आती थी कि साहब ये सब गाय लिए जाओ, सब परेशान कर रही हैं। इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में हम छुट्टा पशुओं के लिए हमने सबसे पहले इन दिनों में 100 दिनों में 75 जिलों में हमने भूसा इकट्ठा किया है। साल भर के लिए निराश्रित गौवंश है, इसके लिए हमने भूसा संग्रह किया है और इस भूसा संग्रह में 3,574 भूसे बैंक बनाए। हर जिले में भूसा बैंक बने और इसमें हमने इस बार 3,26,000 टन भूसा इकट्ठा कर लिया है ताकि अब गायों को कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ 6,222 पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गौ आश्रय स्थल बनाए, जिसमें 8,55,000 गौवंश सुरक्षित कर दिया है। इस तरीके से जो निराश्रित गौवंश है परेशानी का सबब ना बने, दिसंबर 2022 तक किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहरों में कहीं ये समस्या का कारण नहीं बनेंगे। इन सबको हम गौ आश्रय स्थल में पहुंचाने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी गौशालाएं भी हम ब्लॉक स्तर पर बनाएंगे, 8 करोड़ की लगभग, जिसमें 3,000 और 4,000 गौवंश संरक्षित कर देंगे। इसके साथ दिसंबर 2022 के बाद यदि कोई पशुपालक गाय को दूध न देने के बाद छोड़ने का काम करेगा तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इससे जुर्माना भी होगा और जेल भी हो सकती है। इसके लिए पशु गणना है, पशुओं के कान में टैग लगा दिए। यदि कोई टैग निकाल देगा तो गांव का चौकीदार, गांव के प्रधान, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी ये सूचना देने के काम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।